अच्छे से कोर्स कंप्लीशन में यू रिक्वायर अप्रोक्सीमेटली 1-1.5 साल लगता है। आपने बहुत ही जल्दबाजी में प्रिपरेशन किया एंड इट इम्पैक्ट्स योर कॉन्फिडेंस, इट इम्पैक्ट्स योर मोरल। और मेंस जो सीरीज में भी नहीं आएंगे मार्क्स बिकॉज आपका बेस जो आपने 6 महीना बर्बाद किया, तो आपके मार्क्स भी नहीं बन रहे मेंस में। दैट्स अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन टू आंसर फॉर मी। अल्टीमेटली प्रिपरेशन का क्या लेवल है, आपका क्या रेडीनेस है, इट डिपेंड्स ऑन योर ओन असेसमेंट। इफ you started the test series from January, Feb कर लिया, March कर लिया आपने, and your scores are not increasing much. आप scores in the range of 50s, 40s के range में हैं और CSAT भी borderline case है. So it requires a kind of introspection. गलतियाँ क्या होती हैं? Most of us is बेटा आप लोग वो process समझते नहीं हो. It's unfair for you also. You have started the cycle maybe जून जुलाई से अगस्त से शुरू किया साइकिल आपने, और एक अच्छे से कोर्स कंप्लीशन में यू रिक्वायर अप्रोक्सीमेटली 1-1.5 साल लगता है। अगर आपने जनवरी से शुरू किया होता, मुझे समझ में आ रहा है कि जनवरी दिसंबर तक आपका जीएस कोर्स होता है एंड देन 3-4 मंथ्स यू आर इनटू द प्रीलिम्स प्रिपरेशन। आप कोर्स ही शुरू कर रहे हो, प्रिपरेशन फ्रॉम जून जुलाई अगस्त से शुरू कर रहे हो एंड एक्सपेक्टिंग टू स्क्वीज प्रिपरेशन within 5-6 months and आप लोग डबल क्लासेस कर रहे हो, 3-3 क्लासेस कर रहे हो। अपने इंस्टीट्यूट्स कहते भी हैं कि वी आर डूइंग डबल क्लासेस फेब में, मार्च में, अप्रैल में। डबल क्लासेस का मतलब है बेटा आप क्लास में तकरीबन 5 से 6 घंटा क्लास नहीं बैठे होगा, फिर क्लास से घर जाना, घर से क्लास आना, आपका 8 घंटा तो बस कोर्स अटेंड करने में चला गया। फिर आपने खुद क्या पढ़ा? लाइक आई सेड कि अल्टीमेटली आपकी इच्छा है, आप देना चाहें दें। लॉट ऑफ पीपल गिव द अटेम्प्ट फॉर ट्रायल, दे गिव द अटेम्प्ट, बहुत बार प्रेशर में देते हैं, घर से एक्सपेक्टेशंस हैं, आपके अपने एक्सपेक्टेशंस हैं, बट इट थिंक इट्स ए ट्रिकी कॉल। आप देखो, आपको लग रहा है कि आप मैनेज कर सकते हो। अच्छा आप ये सोच के देखो, से आपका प्रीलिम्स मंथ ऑफ मई 25, 28 एंड मई में होता है प्रीलिम्स। आपका आधा अधूरा प्रिपरेशन है, कोर्स खत्म नहीं हुआ है एंड यू आर अंडर लॉट ऑफ स्ट्रेस और व्हाटएवर। तो अगर मेन एग्जामिनेशन है, आई थिंक जनवरी फेब तक आप शुरू करते। और अगर प्रीलिम्स देना है, यू टेल मी वेरी ऑनेस्टली, डू यू थिंक यू कैन प्रिपेयर फॉर प्रीलिम्स इन ए प्रोसेस, in depth, doing justice to all topics, or will you prepare smartly, keeping in mind जो टॉपिक आपका एग्जाम में आ सकता है? यस, सो आप स्मार्ट प्रिपरेशन करेंगे, राइट? इट्स ए अब्यूज वर्ड, स्मार्ट स्टडी सब बोलते हैं, तो आप वही करने वाले हो। इसका मतलब क्या है? बेसिकली अगर आपके पास 4 महीना 5 महीना है और आपका सिलेबस खत्म नहीं हुआ, तो क्या करोगे आप? आप चेरी पिकिंग करोगे। इससे सवालात ये पढ़ लेते, ये इससे सवाल नहीं आता है, इसको छोड़ देता हूँ। आई एम नॉट गुड एट इकोनॉमी, आई विल डाउन प्ले इकोनॉमी। आई एम गुड एट मे बी पॉलिटी, आई डू मोर ऑफ पॉलिटी। I enjoy studying art and culture, I'll do art and culture. So you are not studying the entire scope in a process, you are picking up selective topics. Because prelims दे रहे हो, do you think आप ऐसे लिखोगे? आप ऐसे भी नहीं लिखोगे। आप किताब पढ़ोगे, कुछ नोट्स देखोगे, like you might make some jottings. You are hurrying through the process. So ये आप करने वाले हो मार्च, कर चुके हो शायद मार्च, अप्रैल एंड मई में करोगे आप। फेब भी कर रहे हो। आप टेस्ट सीरीज दे रहे हो तो मार्क्स फुल लेंथ टेस्ट में 30, 40, 50, 60 के रेंज में आ रहा है आपका। प्रीलिम्स देने के बाद में आप ये लिख के ले लो बेटा कि जितना भी खराब प्रिपेयर करोगे ना, एक विश्वास बन जाता है, एक एक आस्था, एक फेथ बन जाता है। और इंडिया में तो नो डिवाइन पावर इतना पावरफुल है, ये चढ़ावा करके, धागा बांधकर, कि नमाज पढ़ के, भगवान को खुश करके लगता है कि हम निकाल लेंगे। तो आप उसमें लग जाओगे, तो एक उम्मीद बन जाता है कि आप निकाल लोगे। पहले तो 5 दिन, 1 हफ्ता प्रीलिम्स के बाद आप सिर्फ क्वेश्चन मैच कर रहे होते हो। एक्स इंस्टीट्यूट से मेरा क्वालिफाई हो रहा है, वाई से नहीं हो रहा है, जी से पता नहीं क्या है। ये ड्रामा चलता है ऑलमोस्ट 1 वीक, 10-15 डेज चलता है। रिजल्ट्स आने के बाद जो कि आई एम श्योर आपका नहीं होगा। व्हाई? बिकॉज़ आपका एफएलटीज में आपके स्कोर थे 30-40 के रेंज में थे। क्वालिफाई नहीं हुआ और आपके कुछ फ्रेंड्स का हो गया, तो आप उसके बाद 1 महीना शोक मनाओगे। आपका जून गया, एग्जाम रिजल्ट वेट करते-करते, जुलाई गया शोक मनाते। फिर अगस्त से शायद थोड़ा जागे कि नहीं थोड़ा पढ़ लेते। बिकॉज़ आप प्रीलिम्स दे रहे थे मई में। फ़ेब, मार्च, अप्रैल, मई आपने सेलेक्टिव पढ़ाई किया। वेरी, वेरी
चेरी पिकिंग पढ़ाई किया, जून जुलाई आपने वेस्ट किया, 6 मंथ्स जिसमें कि आप एक ऑर्गेनाइज पढ़ाई करके बाकायदा नोट्स बनाकर मेमोराइज करके एक फोकस प्रिपेयर कर सकते थे। आपने बहुत ही जल्दबाजी में प्रिपरेशन किया जिसका रिजल्ट आपका नेगेटिव हो, एंड इट इम्पैक्ट्स योर कॉन्फिडेंस, इट इम्पैक्ट्स योर मोरल, इट इम्पैक्ट्स योर सेल्फ एस्टीम। और जब अगस्त शुरू करते हो, ओके, यू कैन नॉट डू चेरी पिकिंग एनी मोर। अगस्त से आप फिर प्रोसेस का गुस्सा कुछ कोशिश करते हो एंड इट्स टायरिंग। वैसे भी आपका अगस्त सितंबर यू जॉइन सम मेंस टेस्ट सीरीज, और मेंस टेस्ट सीरीज में भी नहीं आएंगे मार्क्स बिकॉज आपका बेस जो आपने 6 महीना बर्बाद किया, कि आपका बेस वीक है, तो आपके मार्क्स भी नहीं बन रहे मेंस में। आंसर आपने कभी लिखा नहीं है जो आप 6 महीना आप राइटिंग प्रैक्टिस कर सकते थे, आपने वो नहीं किया, सीधा घुसे और टेस्ट सीरीज इन द मंथ ऑफ अगस्त सितंबर। और वो भी कैसा टेस्ट सीरीज? डेली टेस्ट का, टेस्ट सीरीज जिसमें हर हफ्ते आपका टेस्ट हो रहा है, एनसीईआरटी टेस्ट हो रहे हैं। ऐसे करते करते आप अक्टूबर निकाल दोगे, एंड देन यू स्टार्ट पैनिकिंग अगेन बिकॉज सब में प्रीलिम्स आ गया। सो बिकॉज ऑफ दैट डिसीजन कि आप प्रीलिम्स दोगे मई महीने में, आपने आराम से 7-8 महीना जो बहुत अच्छा हो सकता था प्रिपरेशन ऑर्गेनाइज्ड वे में, विथ नोट्स, विथ मेमोराइजेशन, विथ प्रॉपर आंसर राइटिंग, यू हैव मिस्ड दैट अप। अब जब नेक्स्ट प्रीलिम्स दोगे ना, अब आपके पास एक्सक्यूज नहीं है। पहले एक्सक्यूज था कि ट्रायल है, कोई बात नहीं, पहला अटेम्प्ट है, कोई बात है, आपने समझा लिया था अपने आप को। इन अगला प्रीलिम्स नाउ विल बिकम योर मेजर ब्लॉकर। आप स्ट्रेस में रहोगे, आपकी प्रिपरेशन हुई नहीं है ठीक से, जो मिस्टेक आपने पहले प्रीलिम्स में किया था आप दोबारा करने वाले हो फॉर द सेकंड प्रीलिम्स, अगेन द प्रोसेस ऑफ चेरी पिकिंग स्टार्ट्स। तो बिकॉज यू टुक वन रॉन्ग डिसीजन ऑफ jumping into an examination without proper preparation, with the quotation सर में चिपका के where there's a will there is a way करके कूद गए थे आप, आपने अब सेकंड में खराब कर लिया। This unfortunate cycle continues. My experience tells me, मैं अगर कंजर्वेटिव भी बोलूं ना, 90% of aspirants who actually could have cleared, okay, they make a mistake of not understanding the cycle properly, getting into the examination with a very poor level of preparation and messing up their entire chance. जिमिंग वर्ड में कहते हैं कि आप ट्रेडमिल में चढ़ गए, इट्स लाइक यू आर राइडिंग ए टाइगर, आप उतर भी नहीं पा रहे हो और टाइगर चला भी नहीं पा रहे हो। ट्रेडमिल में हो, आप रोक नहीं पा रहे हो मशीन, उतर नहीं पा रहे हो, और जॉगिंग करने का जो क्षमता है वो आप थक भी रहे। सो डोंट सी दिस एज डिस्करेजिंग, इट मेच्योर, एक सेंसिबल एंड बीइंग फेयर टू योरसेल्फ, वो इंपॉर्टेंट है कि आप अपने साथ भी ज्यादती ना करें, आप अपने साथ भी वो ट्रोमैटिक पोजीशन में ना डालें विथ रॉन्ग एक्सपेक्टेशंस एंड रॉन्ग कैलिब्रेशन ऑफ योर एबिलिटी के साथ में। प्रिपरेशन का रिक्वायरमेंट्स क्या है ये आप समझो। 4 एस्पेक्ट्स ऑफ प्रिपरेशन है। एक तो आपको पूरा कोर्स खत्म करना है, यानी कि जो भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स हैं, टर्म्स हैं, जो आपको नोट्स बनाना है, वो आपके बाकायदा नोट्स तो होना चाहिए सिलेबस के अकॉर्डिंग। द सेकंड पार्ट, जो नोट्स बनाया आपने, वे नोट्स बनाने वक्त में थोड़ी सारा याद होता है। आप क्लास जा रहे हैं, क्लास में एक पेस्ट पढ़ाया जा रहा है, आपको एक कंटेंट पुश किया जा रहा है, समझ में आए ना आए, आप साइंस के बच्चे हैं, हिस्ट्री पढ़ना आपको पढ़ रहा है, आपने हिस्ट्री पढ़ रखा है, आपको साइंस, टेक्नोलॉजी, जीनोम, जेनेटिक्स पढ़ाया जा रहा है, आपकी ग्रेजुएशन साइंस इंजीनियरिंग में है, आपको पढ़ाया जा रहा है कंसेप्ट्स ऑफ पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन। सो उस स्पेस में बहुत बार हमें क्लास समझ में नहीं आता, लेकिन हम पढ़ रहे हैं, बट उसको फिर करना होगा कंसोलिडेट, घर जाके रिवाइज करें, घर जाके उस कंटेंट का वापस समरी बनाएं, वो एक बहुत अहम चीज है। एक थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट है कि जो पढ़ रहे हैं, जो आप समरी बना रहे हैं, क्या वो पीवाईक्यू के साथ आपने प्रिपेयर किया है? भाई मैंने पढ़ा तो दिया आपको वन टॉपिक, अब कुछ जाके देखना है कि प्रीवियस क्वेश्चंस में क्या पूछा गया है, तो ये वो एक इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आता है कि आप टेस्ट दें, सिलेबस कंप्लीशन है, उसके बाद में नोट्स कंसोलिडेशन है, मेमोराइजेशन है, पीवाईक्यू बेस्ड स्टडी है, उसके बाद आता है कि आप टेस्ट दें। सो ये अगर प्रोसेस आप मिस कर रहे हो, ओके, you are going to pay in some way or the other, and that's the reason why you are so frustrated, you are so upset. I think
ये अनफेयर भी है आपके लिए। आप अपने आप पे जो प्रेशर ले रहे हो। मैं क्लास में बोलता रहता हूँ कि सबसे खतरनाक जो प्रोवर्ब है, जो हम बड़े दिल से अपना लेते हैं, इज़ द प्रोवर्ब कॉल्ड वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। ये जो इतने स्ट्रांगली आप अपने आप को बोल देते हो एंड देन यू सेट क्रेज़ी टारगेट्स। एज़ अ टीचर, एज़ अ पर्सन जिसने प्रिपरेशन किया है और जो बच्चों को क्वालिफ़ाई करते हुए देखा है, ये प्रिपरेशन आपको डिमांड करता है कि आप 1.5 साल डालें इसमें। 1.5 साल नहीं तो 1 साल डालें, और आप कर रहे हो कि 8 महीना, 6 महीना, वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। यहाँ सर मैं 15 घंटा पढ़ लूँगा, सर मैं 20 घंटा, आप बस बता दो क्या पढ़ना है मैं कर लूँगा। ये जो जज़्बात के साथ आप कूदते हो, ये एक्सपेक्टेशन ही मेरे ख्याल से प्रॉब्लम है। तो you are planning to fail, you are planning to mess up your preparation, your timelines, और दुखी तो हो गए आप उसमें। तो आप जो एंग्जाइटी है, आपका जो डिप्रेशन है, जो आपके अनमेट एक्सपेक्टेशंस हैं, उससे एम्बैरेसमेंट भी है, गिल्ट भी है। इट इज़ लार्जली अनफेयर बिकॉज़ ऑफ द रॉन्ग गोल्स दैट यू हैव सेट।